नमस्कार मित्रों। देश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं लोग देश में हो रही राजनीतिक प्रतिक्रिया। और आज बात करने वाले हैं बीजेपी को कब मिलेगा उनका नया अध्यक्ष। जी हाँ, 2023 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की वजह से उस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। बाद में जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए तो कई सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। ऐसे में उनको और मिल गया एक्सटेंशन। लेकिन दिल्ली चुनाव के समाप्ति के बाद अगले 8 से 10 महीने कोई भी चुनाव नहीं है। तो ऐसे में भाजपा के पास पूरा मौका है कि वह अपने लिए नया अध्यक्ष यहां पर चुन ले। तो आज जानेंगे कि आखिर भाजपा का अध्यक्ष कौन हो सकता है और आरएसएस के साथ नए अध्यक्ष के तालमेल कैसे बैठाए जाएंगे, चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, भाजपा भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें संघ हमेशा उसकी आधारशिला बना है। और संघ और भाजपा के बीच में संबंध वैसे ही रहे हैं कि संघ खुले तौर पर यह नहीं कहता कि भाजपा के अंदरूनी मसले पर वह दखल देता है, लेकिन भाजपा को भी पता है कि उसका अस्तित्व इस देश की राजनीति में तभी तक है जब तक संघ उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। और हमेशा से यह प्रयास रहा है कि संघ और भाजपा के बीच की जो कड़ी है वह भाजपा अध्यक्ष के रूप में यहां पर रहे। चाहे हम बात करें लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की, या हम बात करें मोदी और अमित शाह के दौर की, हर समय यही प्रयास रहा है कि संघ का जो सहयोग है वो भाजपा को मिले, और इसके लिए भाजपा का अध्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते जिससे आपको यह बात समझ में आएगी। 2014 की बात है या 13 से आ जाते हैं, जिस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। उस दौर पे क्या हुआ कि कई सारे संतों ने नरेंद्र मोदी का नाम यह रखा कि भैया इन्हें भाजपा जो है अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। अब संतों के इस प्रस्ताव को उस दौरान राजनाथ सिंह, आरएसएस प्रमुख सब यहाँ पे प्रयागराज में उपस्थित थे। इन लोगों के बीच में बातचीत हुई और बातचीत का नतीजा यह आया कि संघ ने कह दिया कि भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से पीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए। उस दौरान राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। गोवा में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में संघ के समर्थन की वजह से भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उसके बाद कुछ राजनीति देश की बदली, लेकिन 2014 में जिस तरीके से भाजपा को समर्थन मिला वह साफ दर्शा गया कि संघ का सहयोग अगर यहां पर भाजपा के साथ है तो सत्ता में वह स्थापित हो सकते हैं। जब राजनाथ सिंह भाग हो गए कैबिनेट का, तो ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पे बनते हैं अमित शाह, भाजपा के नए अध्यक्ष। अमित शाह को यह जिम्मेदारी इसलिए मिली क्योंकि 2014 में लोकसभा चुनाव में यूपी के प्रभारी वह बनाए गए थे, और उस समय जैसा प्रदर्शन भाजपा ने यूपी में किया था वह अपने आप में अभूतपूर्व था। इसमें संघ का बहुत बड़ा सहयोग अमित शाह को मिलता था। अमित शाह जब अध्यक्ष बने तो उनकी अध्यक्षता में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसमें भाजपा ने और बड़ी मेजॉरिटी प्राप्त करी। उस दौरान भी संघ लगातार भाजपा को सहयोग करता आ रहा था। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, यहां से आपको यह बात समझ में आएगी कि आखिर संघ का अस्तित्व भाजपा के लिए क्या है, और तब आपको नए अध्यक्ष में कौन व्यक्ति चुना जाएगा यह आपको समझ में आएगा। अब 2024 का चुनाव था, मई का महीना चल रहा था। भाजपा अपने नए मूड में थे कि भाई इस बार हम यहां पर 400 पार प्राप्त कर लेंगे। उस दौरान जेपी नड्डा, जो कि इस समय भाजपा के अध्यक्ष हैं, वह एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर कुछ और था, पर वर्तमान समय में मोदी और शाह के समय की बीजेपी ऐसी है कि वह किसी के बैसाखी के सहारे यहां पर नहीं खड़ी है। अब वह अपने आप यहां पर देश की राजनीति में काम कर सकती है। ऐसे में संघ की छाया से अब भाजपा अलग हो चुकी है। भाजपा अपने आप में इंडिपेंडेंट है और वह यहां पर काम करेगी। यह बात आनी ही थी कि संघ कार्यकर्ता सीधे तरीके से भाजपा के चुनाव में मदद करने से हट गए। उसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा अध्यक्ष का यह बयान यह दिखा गया कि संघ ने अपने आप को पूरे चुनाव में साइडलाइन कर लिया, और साइडलाइन करने का रिजल्ट यह आया कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 240 सीट पर सिमट गई और वह बैसाखी के सहारे वर्तमान समय में देश की सत्ता चला रही है। यहां से जेपी नड्डा वापस से पहुंचते हैं संघ के दरबार में, माथा टेकते हैं
माफी मांगते हैं और फिर संघ रेडी होता है कि ठीक है, भाजपा को हम यहाँ पर फिर से सत्ता में लेकर आएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, यह 3 चुनाव के नतीजे यह समझाते हैं कि अगर संघ भाजपा को अपना समर्थन नहीं देगा तो भाजपा देश की राजनीति में कुछ खास नहीं कर पाएगी। उनके पास अपने कितने भी बड़े चेहरे हों, लेकिन फिर भी संघ की आवश्यकता उनको पड़ जाती है। अब यहां से आपको समझ में आया कि जो भाजपा का अध्यक्ष बनेगा, उसको संघ के आशीर्वाद की कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है। वर्तमान समय में संघ कोशिश कर रहा है कि वह देश के 2 सबसे बड़े राज्यों में अपनी सरकार बनाए और यहां पर उनका प्रयास बहुत ज्यादा है। इसमें पहला नंबर आता है बंगाल का, क्योंकि संघ के संस्थापक केशव बैराम हेडगेवार, उनकी शिक्षा जो है वह बंगाल में हुई थी। इसके अलावा जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी वह भी बंगाल से आते हैं और बंगाल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से वहां की वर्तमान सरकार भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की समस्या बढ़ा रही है, उससे संघ परेशान तो दिखाई दे रहा है। और अभी मोहन भागवत गए थे बंगाल और वहां पे 10 दिनों की वह मीटिंग करके आए हैं। यह साफ दर्शा रहा है कि आने वाले समय में संघ बंगाल को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है और वह कोशिश कर रहा है कि यहां पर भाजपा की सत्ता आ जाए। ऐसे में जो भी नया व्यक्ति संघ की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त करेगा वह भाजपा का अध्यक्ष बनेगा और हो सकता है बंगाल चुनाव से इसका लिंक हमको दिखाई दे। एक और राज्य है जहां पर संघ का प्रयास है कि वह वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करे और वह है केरल। केरल और बंगाल को लेकर संघ बहुत सीरियस दिखाई दे रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में संघ की मदद से ही केरल में भाजपा ने अपना खाता खोला था और अभी आपने देखा कि 2024 की जो संघ की मीटिंग हुई थी वह भी केरल में हुई थी। यह साफ दर्शा रहा है कि संघ का प्रयास है कि केरल में भाजपा जो है अपनी सत्ता स्थापित कर सके। वहां पे वामदल और कांग्रेस, इन्हीं के बीच में सत्ता अदली बदली होती रहती है। यह चीज हमको यह समझा सकती है कि हो सकता है आने वाले समय में जो भाजपा का अध्यक्ष बने वह बंगाल या तो दक्षिण भारत से हो सकता है। 2000 के दौर में बंगारू लक्ष्मण और उनके बाद वेंकैया नायडू, यह 2 ऐसे व्यक्ति थे जो कि भाजपा के अध्यक्ष बने थे और वह दक्षिण भारत से आते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में भाजपा कर्नाटक के अलावा कहीं पर अपना अस्तित्व नहीं रखती है और कर्नाटक भी उनके हाथ से इस समय जा चुका है। तो क्या पता दक्षिण भारत से आने वाला कोई व्यक्ति इस समय भाजपा का अध्यक्ष यहां पर बन जाए। इसमें निर्मला सीतारमण, क्योंकि अभी तक कोई महिला भाजपा के अध्यक्ष नहीं बनी है, यह होता है प्रहलाद जोशी यहां पर अगले अध्यक्ष बन जाएं। और बंगाल से भी कोई नया नाम आपको यहां पर सुनाई दे सकता है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर आने वाले समय में भाजपा के अध्यक्ष बन सकते हैं, पर जेपी नड्डा भी हिमाचल के हैं, अनुराग ठाकुर भी हिमाचल के हैं, तो संभावना थोड़ी कम यहां दिखाई देती है कि अनुराग ठाकुर यहां पर भाजपा के अध्यक्ष बन जाएं। 2 और नाम चल रहे हैं ओबीसी नेता धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव। 2019 में जब अमित शाह ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी यहां पे प्रमुखता से चल रहा था, लेकिन वह वहां पे अध्यक्ष बनते बनते रह गए थे। यही चीज भूपेंद्र यादव के लिए भी कही जा रही थी। लेकिन वर्तमान राजनीति में जिस तरीके से देश की राजनीति में जातिवाद का पुट ऐड हुआ है और कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी जातिगत जनगणना को जिस तरीके से आगे रख रहे हैं, हो सकता है कि ओबीसी भाजपा अध्यक्ष भी यहां पर हमको देखने को मिल जाए। शिवराज सिंह चौहान का भी नाम यदा कदा हमको यहां पर सुनाई दे रहा है, पर वो वर्तमान समय में कैबिनेट का पार्ट है, इसलिए हो सकता है उन्हें भी भाजपा यहां पर अध्यक्ष ना बनाए। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अध्यक्ष वही व्यक्ति बनेगा जो भाजपा और संघ के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके और जिसे संघ का आशीर्वाद प्राप्त हो। देखते हैं भाजपा किसे अपना अध्यक्ष बनाती है, क्योंकि भाजपा के लिए भी यक्ष प्रश्न यही है। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन्होंने वह लीगेसी छोड़ी है जिस लीगेसी को मैच करना नए अध्यक्ष के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति में पूरे देश में 21 राज्यों में भाजपा की सरकार चल रही है और जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, 3 ऐसे राज्यों में विजय प्राप्त करी जहां पर कोई उम्मीद नहीं बता रहा था और वहां पर भाजपा की सरकार बनी और ऐसी बनी कि शानदार मेजॉरिटी उनको प्राप्त हुई है। तो नए अध्यक्ष के सामने चुनौतियां भी होंगी, संघ का आशीर्वाद भी होना चाहिए और मोदी और शाह का समर्थन भी यहां पर होना चाहिए। अब देखते हैं किस व्यक्ति के पास यह सब चीजें इकट्ठा होती हैं, वही बनेगा अध्यक्ष। पता चल जाएगा हमको मार्च और अप्रैल के अंत में। बाकी दोस्तों हम राजनीति चर्चा करते रहेंगे। मिलिए अगले वीडियो में। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।